नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेती से लदा ट्रक बिजली खंभे पर चढ़ा, 2 ट्रक आपस में भिड़ने से हुआ हादसा। इंस्पायर अवार्ड में से इंस्पायर ही गायब है। विज्ञान प्रदर्शनी में रेडीमेड मॉडलों की भरमार और उत्साह से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। सिटी न्यूज इम्पैक्ट पूरा हुआ खराब सड़कें सुधारने का काम और NSUI का समाज कल्याण कार्यालय पर धरना आंदोलन। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद अब कुछ प्रमुख त्योहारों का समय आ धमका है। जब कुछ बड़े त्योहार कुछ ही दिनों पर हैं। श्री गणेश आराधना का 10 दिवसीय उत्सव है, जिसकी तैयारियां महानगर में जोरों पर है। श्री गणेश की आराधना करने का 10 दिवसीय महोत्सव अब कुछ ही दिनों पर है। महानगर में जगह जगह श्री गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस गणेश उत्सव को लगने वाली गणेश मूर्तियां भी महानगर में अंतिम रूप ले रही है। महानगर में श्री गणेश की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार भी इस तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ी कुछ छोटी मूर्तियां तो तैयार भी हो चुकी हैं। महानगर की मूर्तियां बनाने वाले इलाकों को भेंट देने पर यह बात साफ हुई कि महानगर से श्री गणेश की मूर्तियां पूरे महाराष्ट्र में भेजी जाती है और बड़े पैमाने पर मूर्तियों की मांग रहने से कई महीनों पहले से ही मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देना पड़ता है। ऐसे मूर्तिकारों का कहना रहा। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। शुक्रवार की गुरु पूर्णिमा महोत्सव जगह जगह बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन, वसंत हॉल सहित कई देवालयों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया था। गुरु को सनातन हिंदू धर्म सबसे सर्वोच्च मानता है। उसी वजह से हिंदू संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष एवं अन्य साधारण महत्व है। शुक्रवार को महानगर में जगह जगह गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे उत्साह से मनाया गया। स्थानिक सांस्कृतिक भवन में संत अच्युत महाराज दर्शन एवं गुरु पूजा का आयोजन किया गया था। सुबह से ही यहां भक्तों का गुरु दर्शन हेतु तांता लगा था। संत अच्युत महाराज द्वारा रामधुन उत्सव से गुरु पूजा की शुरुआत की गई। पूरा सांस्कृतिक भवन भक्तों से खचाखच भरा था। तो वसंत हॉल में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा संगीत व भक्ति गीत गायन कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में भक्तगण उपस्थित थे। उसी के साथ शहर के विभिन्न देवालयों में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया था। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की रिपोर्ट। अगली खबर है, केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत हर संभाग में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही आयोजन अमरावती के सभी तहसीलों में किए जा रहे हैं। पर इस प्रदर्शनी में रखे जाने वाले मॉडल्स छात्रों ने न बना के रेडीमेड मॉडलों को इन प्रदर्शनी में रखे जाने से इस प्रदर्शनी से इंस्पायर ही गायब होते दिखाई दे रहा है। सभी छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने इंस्पायर अवार्ड की घोषणा करते हुए जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जगह जगह किया है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में शिक्षकों ने विद्यार्थियों से वैज्ञानिक मॉडल बनवाकर उसे इस प्रदर्शनी में रखने की हिदायत भी दी गई है। पर सारे तहसील के शिक्षक विद्यार्थियों से मॉडल बनवाने की जगह रेडीमेड मॉडल खरीद कर प्रदर्शनी में रखे जाने की बात खुलकर सामने आ रही है। ऐसे ही एक 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी स्थानीय होली क्रॉस हाई स्कूल में जारी है। जब इस प्रदर्शनी को भेंट दी गई तो वहां पे अधिकतर मॉडल्स रेडीमेड होने की बात उजागर हुई, जिससे शिक्षा एवं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के दावे की धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। विज्ञान प्रदर्शनी में सहभागी होने के लिए हर स्कूल को मॉडल बनवाने हर छात्र को 5,000 रुपये और भत्ते के लिए 2,000 रुपये दिए गए हैं, जिसके धनादेश प्रदर्शनी के कुछ दिन पहले ही वितरित हुए।
तो शिक्षकों ने ज्यादा की होशियारी दिखाते हुए बाजार में उपलब्ध रेडीमेड मॉडल खरीदकर इस प्रदर्शनी में रख दिए। ये सारे मॉडल कुछ शिक्षा सामग्री विक्रेताओं के पास आराम से मिल जाते हैं। ये सारे मॉडल्स प्रदर्शनी में रखने से विद्यार्थियों में जो कुछ वैज्ञानिक बनने की क्षमता होगी उस पर पानी फेर दिया गया है, जिससे प्रदर्शनी का उद्देश्य सफल होते नहीं दिखाई देता। पर एग्जामिनर सारे मॉडलों को निहार कर भी चुप्पी साध रहे होने से इनकी भी मिली भगत होने के आसार नजर आ रहे हैं। वारे शिक्षा विभाग और उनका कारनामा। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है विद्यापीठ रोड बाईपास के पास एक ट्रक संतुलन बिगड़ जाने से हुए हादसे में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और संतुलन खोते हुए गड्ढे में धंस गया। इस हादसे से उस खंभे पर की सारी बिजली की तारें टूट गई। विद्यापीठ रोड पर विद्यापीठ की ओर तेजी से दौड़ रहे MH31 M3874 नंबर के ट्रक को क्रॉस लाइन पर दौड़ रहे एक ट्रक ने टक्कर दे मारी। बियानी चौक डी मार्ट के पास समीप ये हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर बैठने से रेती लदा ट्रक का संतुलन खो गया और वो ट्रक रास्ते के बाजू में खड़े बिजली के खंभे पर चढ़ गया। इस हादसे में उस बिजली के खंभे की बिजली तारें टूट गई। तत्काल घटनास्थल पर दाखिल हुई पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक शरद मुकुंद देशमुख उम्र 32 साल को हिरासत में लेकर MSCB विभाग को सूचित किया। MSCB के कर्मचारी भी घटनास्थल पहुंचकर टूटे बिजली के तारों को ठीक करने में जुट गए थे। शुक्रवार की दोपहर यह हादसा हुआ। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप ऐसे बने रहें। जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अगली खबर है उच्च शिक्षा के व्यावसायिक अभ्यासक्रमों में OBC छात्रों को 100% छात्रवृत्ति की मांग को लेकर NSUI ने शुक्रवार 15 जुलाई को विभागीय समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। राज्य सरकार ने 29 मई 2003 को अध्यादेश क्रमांक 2002/414 में राज्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग OBC छात्रों को उच्च शिक्षा में व्यावसायिक अभ्यासक्रमों के लिए 100% शिष्यवृत्ति लागू की थी। इसके लिए प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए की निधि भी आरक्षित की गई थी। NSUI के प्रदेश महासचिव विक्रम ठाकरे ने बताया कि अमरावती संभाग छोड़ राज्य के अन्य क्षेत्रों में छात्रों को 100% शिष्यवृत्ति दी जा रही है। अमरावती संभाग में विभागीय समाज कल्याण अधिकारी की लापरवाही से OBC छात्र को मात्र 50% छात्रवृत्ति दी जा रही है। काफी निवेदनों के बावजूद न्याय न मिलने पर NSUI ने शुक्रवार 15 जुलाई को विभागीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। सतत 4 महिन्यापासून आम्ही NSUI युथ काँग्रेसतर्फे जो अमरावती विभागात जो OBC विद्यार्थ्यांवर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जो अन्याय होत आहे तो अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी समाज कल्याण अधिकारी 4 जिल्ह्यामधले आणि माननीय सन्माननीय विभागीय समाज कल्याण अधिकारी यांना सुद्धा निवेदन दिलेले होते आणि बाकी अदर माहितीच्या अधिकाऱ्यात जेव्हा आम्ही सगळीकडे माहिती घेतली तर ते शिष्यवृत्ती 100% आहे आणि अमरावती विभागात सुद्धा 2 जिल्ह्यात वाशिम आणि बुलढाण्यात माहिती अधिकाऱ्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झाली। तिथे सुद्धा ही शिष्यवृत्ती 100% आहे आणि याच विभागात 3 जिल्ह्यात ही 50% देण्यात आलेली आहे। तरी आम्ही NSUI युथ काँग्रेस यांच्या मार्फत माननीय आमचे अध्यक्ष शिवराजदादा मोरे प्रकाशजी साबळे यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी जो 3 जिल्ह्यासाठी OBC विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होत आहे त्याला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आमच्याकडे धरना 1 दिवसीय धरना आंदोलन का कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र को घन कचरा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मनपा अधिकारियों के प्रमुख उपस्थिति में टाउन हॉल में एक कार्यशाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहर का घन कचरा व्यवस्थापन, कचरा स्रोतों का व्यवस्थापन तथा मूल्यमापन, इस विषय पर मनपा स्वच्छता विभाग द्वारा मनपा अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला स्थानीय टाउन हॉल में हाल ही में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मनपा आयुक्त नवीन सोना, उपायुक्त सिद्ध भट्टी सहित मनपा के आरोग्य विभाग के सभी पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यशाला में शहर को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयासरत रहने का एवं कचरे का सही ढंग से व्यवस्थापन करने की पद्धति समझाई गई। ये कार्यशाला कितनी कारगर साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की रिपोर्ट।
अगली खबर है, गुरुवार के शाम पूरे जिले में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। रास्तों पर भी पानी के तालाब दिखाई दिए तो कटोरे के एक महिला के ऊपर बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। गुरुवार को हुई भारी बारिश के दौरान कटोरा निवासी माया अजय उम्बरकर नामक महिला की बिजली गिर जाने से मौत हो गई। तो शहर की कई ठिकानों पर पानी मानो तालाब की तरह भर गया था। रास्तों पर भी पानी जमा हो जाने से वाहन चालकों सहित कईयों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूरा मौसम बीत जाने के बाद क्या मनपा को उपाय योजनाएं अपनाने की सुध आएगी? ऐसी तीखी प्रतिक्रिया कई नागरिकों ने हताशवश व्यक्त की। शहर का कचरा नालियों में लबालब भरा होने से पानी रास्ते पे और रास्तों से लोगों के घरों में घुसता रहा है और ये हर साल होता है। फिर भी मनपा सिर्फ तमाशा देखने के सिवा कुछ भी नहीं करती, ऐसा त्रस्त नागरिकों का कहना रहा। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, शहर की हर समस्या प्रशासन तक पहुंचाने का काम सिटी चैनल बखूबी से करता आया है। ऐसे ही मालवीय चौक परिसर के रास्तों की बदहाली पर सिटी न्यूज ने ध्यान खींचा था। इस खबर का असर है कि इस परिसर की सड़कें सुधरने के कामों का मुहूर्त हो गया और ये सड़कें सुधर गई। पार्षद दिनेश बुब के वार्ड में आने वाले मालवीय चौक परिसर की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे और पार्षद सहित मनपा भी ध्यान देने का नाम नहीं ले रहा था। तब नागरिकों ने सिटी चैनल को समस्या बताई तो सिटी चैनल ने इस समस्या को न्यूज बुलेटिन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाया और वहीं न ठहरते हुए बराबर उस ओर ध्यान खींचा। इस खबर का असर है कि यहाँ की सड़कें अब पूरी तरीके से सुधर गई है और वार्ड के नागरिक सिटी चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं। सिटी चैनल ऐसी हर समस्या का समाधान निकले तक प्रयास करता है और करता रहेगा। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अभी देखते हैं कुछ खास खबरें। डॉक्टर पद्माकर रामभाऊ सोमवंशी, इनका 56वां जन्मदिन रक्तदान कर मनाया गया। अनेकों मान्यवरों ने रक्तदान कर डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी इन्हें 56वें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाइयां देने वालों में रक्तदान समिति के गोविंद कासट, महेंद्र बुत्रा, अजय दातेराव सहित प्राचार्य ढोले, प्राध्यापक काड़े, दिलीप इंगोले आदियों का समावेश था। रक्तदान के रक्त संकलन का काम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख रक्त पेटी की टीम, डॉक्टर सरोदे, नरेंद्र हरने, शेख चके, सचिन काड़े, शरद सोमवंशी, महेंद्र कटारिया आदि उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी इनके दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रक्तदानमुळे खूपदा ब्लड न मिळाल्यामुळे पेशंटच्या जीवाला धोका निर्माण होतो आणि त्यामुळे दरवर्षी जवळपास मागच्या 25 वर्षापासून माझ्या रक्तदानाच्या दिवशी मी आणि माझे सर्व सहकारी या रक्तदान करून तरुण पिढीला आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी ज्या ज्या वेळेला गरज असते त्या त्या वेळेला रक्तदान करावे, जेणेकरून रुग्णाचे जीव वाचवण्याकरता आपण आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडू। दिल्ली के मशहूर और जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। मुंबई आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं लेने से इसके पीछे कौन है, इसका खोज जारी है। तो इसमें किसी की नाकामयाबी है, इसका सुराग शायद इन्हें मिल गया हो। हमारे देश में आए दिन आतंकी हमले का साया छाया रहता है। इन आतंकी हमलों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? पड़ोसी देश को, हमारे न्याय प्रणाली को, राजनेताओं को या आम जनता को? इस सवाल का जवाब आमंत्रित है। सवाल का जवाब देने के लिए आप सिटी चैनल की वेबसाइट पर क्लिक करें। हमारे वेबसाइट का पता है www.citynews.net.in। तो जल्दी कीजिए और इस सवाल का जवाब भेजिए। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सिकवाल समाज के श्रृंगी ऋषि प्रगति मंडल की ओर से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल ताशों की भक्तिमय ताल पर नाचते हुए अनेक महिला पुरुष भक्त इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। ये शोभा यात्रा महानगरों के विविध मार्गों से निकाली गई। ये यात्रा जब सक्करसाद चौक पहुंची तो वहां शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा हाल अमरावती महानगर पालिका का है। दूसरी ओर हाउस टैक्स के रूप में 25 करोड़ रुपए बकाया होने की बात उजागर हुई है। शुक्रवार को मनपा आयुक्त ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर हाउस टैक्स की बकाया 25 करोड़ की राशि 1 माह के भीतर वसूलने के निर्देश जारी किए।
सारे अधिकारी और मनपा कर्मियों को ये वसूली करना है। ये वसूली अगर समय पर नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात भी मनपा आयुक्त नवीन सोना ने इस बैठक में कही। इस वसूली के काम में हर वार्ड का जूनियर इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंचार्ज को भी लगाया गया है। हर गलती का खामियाजा संबंधित अधिकारी को भुगतना होगा। MIDC पर बकाया 10 करोड़ भी 1 माह में वसूलने की हिदायत बैठक में दी गई। बैठक में स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत, गट नेता दिगंबर डाके, चारों जोन के आयुक्त आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गट नेता दिगंबर डाके ने इस बैठक के बारे में बताते हुए सिटी चॅनल को ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। आज हाऊस टॅक्स संदर्भात जे 25 कोटी रुपयाचं जे आउटस्टँडिंग या अमरावती शहरामध्ये लोकांकडे जे बाकी आहे तर त्या संदर्भात आज आयुक्त महोदयाकडे जो महानगरपालिकेचा कॉन्फरन्स हॉल आहे त्याच्यामध्ये बैठकीचं आयोजन केलं होतं आणि त्यामध्ये ही जे 25 कोटी रुपये जे आहे ते कशा पद्धतीने वसूल करायचे त्याच्यामध्ये सगळे दिशानिर्देश ठरवण्यात आले। अमरावती शहरामध्ये असे अनेक मार्केट, अनेक घर, अनेक दुकानं ज्याच्यावर आतापर्यंत टॅक्स लागला नाही, ती टॅक्स लावण्यासाठी सुद्धा निर्देश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले। तसेच त्याच्यामध्ये 4 झोनचे उपायुक्त उपस्थित होते, आयुक्त महोदय होते, सिद्धभट्टी होते। तर आमचं त्याच्या मागं एकच म्हणण्यात आलं की 25 कोटी रुपये एवढा मोठी जर थकबाकी आहे आणि एका इकडे महानगरपालिकेची आर्थिकच्या बद्दलची ओरड सुरू आहे, तर जर ह्या गोष्टी जर आपल्याला थांबवायच्या असेल तर आपला जो हक्काचा जो पैसा आहे ती वसुली कशा पद्धतीने तुम्ही मार्गी लावा आणि जर याच्यामध्ये निकाल कर्मचाऱ्याने किंवा त्या अधिकाऱ्याने दिला नाही तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याची सुद्धा त्या सभेमध्ये ठरलं। देश की जनता देश में हो रहे हर गड़बड़ी को सत्ता पर बैठे लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। सिटी चैनल को आए हुए कुछ SMS से इसकी पुष्टि होती है। एक प्रेक्षक ने एक SMS भेजा है, उसमें लिखा है कि हम भारत के निकम्मी सरकार को ये नहीं कहते कि कसाब या किसी भी आतंकवादी को फांसी दो, पर ये जरूर चाहते हैं कि सरकार देशवासियों को कसाब जैसी सुरक्षा दे। तो दूसरा SMS किरण जोशी ने भेजा है, उसमें लिखा है कि बहुत सालों पहले जब कोई दुखद घटना होती थी तब दूरदर्शन पर सैड सितार निषेध स्वरूप बजाया जाता था। उस दिन मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहने वाला ये चैनल अब एक दिन मनोरंजन बंद क्यों नहीं रखता। इन SMS से साफ होता है कि देशवासी मानते हैं कि देश के सत्ताधारी पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। उन्हें देश की सुरक्षा का कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए तो देश आतंकी हमलों में आंसू बहा रहा था, तो दूसरी ओर एक बड़े नेता फैशन शो का मजा ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। मसानगंज परिसर में 3 दिन पहले ही एक मिनी ट्रक दुर्घटना में ऋषि नामक बालक की मौत हो गई थी। परिसर के लोगों ने जिस ट्रक से दुर्घटना हुई उसे जला दिया था। पुलिस पर पथराव कर पुलिस की गाड़ी को भी उल्टा दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 28 लोगों पर अपराध दाखिल किया था। इस घटना के दिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को 10 लोगों ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसमें सुनील लल्लन प्रसाद साहू उम्र 42 साल, अनिल लल्लन साहू उम्र 40 साल, आनंद साहू उम्र 36 साल, डेबू हुकुमचंद साहू उम्र 21 साल, राकेश साहू उम्र 36 साल, श्याम उर्फ गंजू सुरेश बिजारे उम्र 39 साल, राकेश दशरथ साहू उम्र 35 साल, अंकेश साहू 25, अजय अशोक गुप्ता 23 साल, प्रेम मानिकलाल अहिरवार उम्र 25, सभी मसानगंज निवासी हैं। गौरतलब है कि मसानगंज में पिछली 12 तारीख को ट्रक चालक ने शाम 5:30 बजे के करीब मसानगंज निवासी ऋषि साहू नामक 3 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी थी, जिसमें बालक की मौत हो गई थी। इस घटना से मसानगंज परिसर का माहौल भड़क गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। हमेशा चढ़ और उतार के बीच रहने वाला कारोबार यानी शेयर मार्केट। डालते हैं एक नजर आज के शेयर मार्केट पे कैसा रहा कारोबार का हाल। यूरोपीय शेयर बाजार में कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में गिरावट दिखी। दोपहर 2:30 बजे BSE सेंसेक्स 28 अंक की कमजोरी के साथ 18,590 पर था। निफ्टी 14 अंक की गिरावट के साथ 5,586 पर था। लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 18,561 पर रहा, यानी 56 अंक की गिरावट के साथ 0.30% की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ।
जबकि निफ्टी मार्केट बंद हुआ तब 5,581 पर रहा, यानी 18 अंक की गिरावट के साथ 0.33% की कमजोरी के साथ आज निफ्टी बंद हुआ। आज दोपहर के बाद से धातु क्षेत्र ने, मेटल ने दोपहर से कारोबार को कमजोर किया। चलिए डालते हैं एक नजर मौसम के हाल पर। कैसा रहा दिन भर आज मौसम का हाल। शुक्रवार को सुबह से ही शहर का आसमान बादलों से घिरा रहा, जिसके कारण उमस काफी बढ़ गई। शुक्रवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 58% और ड्यू पॉइंट रहा 23। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार की रात और शाम के समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। शनिवार को भी शहर के मौसम में कोई बदलाव नहीं रहेगा। शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग कह रहा है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेती से लदा ट्रक बिजली खंभे पर चढ़ा, 2 ट्रक आपस में भिड़ने से हुआ हादसा। इंस्पायर अवार्ड में से इंस्पायर ही गायब है। विज्ञान प्रदर्शनी में रेडीमेड मॉडलों की भरमार और उत्साह से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। सिटी न्यूज इम्पैक्ट पूरा हुआ खराब सड़कें सुधारने का काम और NSUI का समाज कल्याण कार्यालय पर धरना आंदोलन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज की इस वेबसाइट पर आप फ्री में गीत सुन सकते हैं, फ्री में वीडियो गेम खेल सकते हैं और फ्री में किसी को भी SMS भी भेज सकते हैं। एक बार जरूर लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।